जगह पे चलो तो पाँव को दिक्कत आ रही है, और वही दूसरा ये पहन के हुई जगह पे चलो तो पाँव को हाथ भी मिल रही और ठंडक भी मिल रही। प्रोडक्ट का आपको यहाँ के लिए आने के लिए रिकमेंड करूँगा, मस्त है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है मेरे देखना। अभी उतरने के समय यहाँ पे अभी थोड़ा बादल घट चुके हैं। देखना जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ये सारे बादलों ने यहाँ पे पूरा अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी देख लो बादल किस तरह से हट रहे, देख लो। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में, एक नए दिन में, और आज के अपने एक नए सफर के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं मांगी तुंगी। जी हाँ दोस्तों, मांगी तुंगी दरअसल पड़ता है अपने महाराष्ट्र के अंदर नासिक डिस्ट्रिक्ट से। अगर आप लोग बाय ट्रेन से आते हो तो आपको सबसे पास वाला जंक्शन पड़ता है नासिक, और नासिक से इसकी कुल दूरी है 120 किलोमीटर। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर इसके सबसे पास से शहर वाला जो पड़ता है वो शहर है अपना सटाना, और सटाना से इसकी दूरी है सिर्फ 33 किलोमीटर। अगर आप सटाना आते हो तो सटाना से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाती है, बस मिल जाती है, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी लेकर यहाँ पे आ सकते हो। अब तो दोस्तों मांगी तुंगी की जो भी अपनी हिस्ट्री हो सीधा हम मांगी तुंगी जाकर ही बात करते। तो अब करते आज के अपने वीडियो को शुरू। दोस्तों हम लोग मांगी तुंगी जाने वाले थे, लेकिन बीच रास्ते में एक सुंदर सा वाटरफॉल लग गया। दिखाता हूँ आप लोगों को वाटरफॉल। ओ भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। भाई चलो दोस्तों, अपना वाटरफॉल देखा गया। अब यहाँ से अपना एक 15-20 किलोमीटर बचा है सिर्फ मांगी तुंगी। एक बार मांगी तुंगी जाते हैं, फिर करते हैं अपना आज का ट्रैक शुरू। मेरे साथ है मेरा दोस्त, हम दो बंदे हैं। दोस्तों फाइनली अपन आ चुके हैं अभी मांगी तुंगी के बेस पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। मांगी तुंगी की दरअसल जो सीढ़ियाँ है वो ये लगभग 4,500 सीढ़ियाँ है। उसमें 3,500 अपनी सीढ़ियाँ ऊपर बेसमेंट तक जाने के लिए लगती है। फिर उसके बाद 500 सीढ़ियाँ तुंगी की तरफ जाने के लिए, और मांगी की तरफ जाने के लिए 415 सीढ़ियाँ लगती है। तो फिर ऐसी कुल मिलाकर जो सीढ़ियाँ होती है वो है 4,500। अभी वक्त है अपने 12:10। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादातर ऐसी ट्रैकिंग वाले पॉइंट पे जाना पसंद करता हूँ जहाँ पर पहले शरीर की पूरी कसरत हो, फिर उसके बाद अपना डेस्टिनेशन आए, तभी मज़ा आता है। इसके पहले मैं रायगढ़ भी गया था, पंचमढ़ी गया था, तो इन्हीं जगह पे मैं ऐसे ही थे अपना ट्रैकिंग वाले। तो आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो अभी हम इसको भी देखते हैं अभी कितना समय लगता है अपना। अब स्टार्ट करेंगे तब टाइम लगाएंगे, और फिर ऊपर पहुंचने को कितना समय लगता है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, और नीचे उतरने में हमको कितना समय लगेगा वो भी बताऊंगा। अभी थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो मांगी तुंगी ये तो आप लोगों को बता ही दिया मैंने, ये पड़ता है अपने महाराष्ट्र के अंदर नासिक डिस्ट्रिक्ट में। दरअसल मांगी तुंगी दो पहाड़ों के बीच में डिवाइड है। एक का नाम है मांगी, जिसकी हाइट है 4,343 फीट समुद्र स्थल से, और दूसरी है तुंगी जिसकी हाइट है 4,366 यानी 4,366 फीट है। तुंगी जो है वो मांगी से 23 फीट बड़ा है। ठीक है, लो दोस्तों फाइनली हमको एंट्री मिल चुकी है। सबसे पहले आने से पहले एक 500 मीटर पहले हमको फॉरेस्ट की एंट्री लेनी होती है, जो उसका चार्ज होता है वो था 20 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमको पर पर्सन चार्ज लगा 50 रुपये।
अगर आप नॉन सीजन में आते हो तो आपको सिर्फ 20 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन अभी सीजन का टाइम है तो इसलिए ये रेट भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। अभी एक बंदे का लगा 50 रुपये, हम 2 बंदे थे, हमका 100 रुपये लगा दो जनों का। तो चलो अब करते हैं अपना ट्रैक शुरू। अभी वक्त हुआ है 12:20। देखते हैं अब हमको ऊपर जाने में कितना समय लगता है। दोस्तों ये शानदार व्यू कुछ थोड़े ऊपर से ये जो मांगी तुंगी की सीढ़ियाँ है, इसको द ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत सी सिमिलर दिखती है अपनी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के जैसे। तो इसी के बेस पे इसको भी बोलते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों ये है ऋषभ देव भगवान की मूर्ति की तरफ जाने का रास्ता। अभी तो हम पहले ऊपर जाएंगे, ऊपर का अपना तुंगी और मांगी पहले दोनों एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम ऋषभ देव भगवान की 108 फीट की जो मूर्ति है वो देखने। ये देख लो, आप लोगों को दिखा देता है। ये हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अभी मेरे पीछे एक बंदर पड़ गया था, वो मेरे पीछे पीछे आने लगा मेरी बैग छीनने के लिए। उसमें खाने की चीज़ें थी, लेकिन मैंने उसको देखा और एक साइड से निकलता गया, तो फिर उसने भी कुछ नहीं किया, वो अपना निकल गया। तो ऐसा है, आप उनको छेड़ो ही नहीं, उनसे दूरी बना कर रहो, वो कुछ भी नहीं करेंगे आपको। तो दोस्तों अगर आप लोगों से पैदल चला नहीं जाता तो यहाँ पे अपने जीप से भी मिलती है, जिसका किराया होता है 200 रुपये। वो सीधा आपको ऋषभ देव के मंदिर के पास लेकर छोड़ते हैं, फिर वहाँ से अपना थोड़ा बहुत ही ट्रेक करना पड़ता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपसे चला जाता है तो सीधा सीढ़ियों से आओ, अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं चला जाए तो आप सीधा जीप से लेके ऋषभ देव के मंदिर तक आ सकते हो, फिर वहाँ से थोड़ा ही तुमको पैदल ट्रैक करना होता है। दोस्तों यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनका यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे कई सालों पहले भाई अभी बंदर हमला करने वाला था, लेकिन मैंने वीडियो रोक के इसके ऊपर इसकी तरफ कैमरा घुमा लिया, अपने आप निकल गया। तो मैं बात कर रहा था, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे कई हजारों साधुओं ने यहाँ पे तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया था। ऊपर तुंगी या मांगी, ये दोनों में से एक जगह पे उन्होंने तपस्या की थी और उनको यहाँ पे मोक्ष भी प्राप्त हुआ था। अभी ये सच है या झूठे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों का ये मानना है। चलो अब हम लोगों ने आधा ट्रैक अपना कंप्लीट कर लिया, अब थोड़ा बहुत बचा है वो भी कर लेंगे कंप्लीट। वैसे वेदर तो सही हो रखा है, खुशी की बात यही है बरसात नहीं है, वरना और दिक्कत आती है चढ़ने में। चलो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर। अब यहाँ पे दो रास्ते डिवाइड होते हैं, एक रास्ता जाता है यहाँ पे मांगी की तरफ, सॉरी इधर तुंगी की तरफ, और एक रास्ता इधर जाता है ये मांगी की तरफ।
अभी हम मांगी नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे तुंगी की साइड पे, क्योंकि अगर यहाँ पर अभी चले जाएंगे तो अपनी पूरी एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाएगी और फिर वहाँ पे जाने में हमको थोड़ी जी दिक्कत आएगी। इसलिए अभी सबसे पहले हम उस साइड जाते हैं तुंगी की साइड पे। अगर वहाँ पे हमको थोड़ी तकलीफ भी होगी जाने में तो कोई बात नहीं, वहाँ से आते ही इधर का ट्रैक करके हम लोग सीधा यहाँ से ही नीचे चले जाएंगे। तो अभी हम जाते हैं पहले तुंगी की साइड पे। यहाँ से लगभग ये अपना और 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक बचा है खाली। चलो करते हैं अपना ट्रैक शुरू दोबारा। भाई यहाँ पे देखना सीधा प्योर ब्लॉक ही लगा के रखे। यहाँ पे चलने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। ऊपर से अपने पैरों में चप्पल नहीं है, चप्पल नीचे ही उतार के आए थे हम लोग, क्योंकि ऊपर अलाउ नहीं था चप्पल। कोई बात नहीं। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अभी बारिश शुरू नहीं है, वरना बहुत दिक्कत आती है बारिश में। और ये देख लो वेदर भी कितना सही हो रखा है। और ये कुछ इस तरह का है नज़ारा। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं हमको ऊपर आने में कितना समय लगा था। जब हमने ट्रैक शुरू किया था तब नीचे वक्त हुआ था 12:20 और अभी समय हुआ है ऊपर 1:01, यानी हमको सिर्फ 41 मिनट ही लगे। इस बार हमने ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं की, क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त था, वो उसको भी थोड़ा चलने में दिक्कत आ रही थी, वो बीच बीच में रुक जा रहा था, इसलिए मुझे उसके लिए भी रुकना पड़ रहा था। तो आराम से आए हम लोग, सिर्फ हमको 41 मिनट ही लगे। और यहाँ से अपना खाली ये देख लो सामने ही अपना तुंगी, 5 मिनट लगेंगे जाने के लिए। कब से हम लोग सीढ़ियों के रास्ते आकर अपनी जान पे बनाई थी, लेकिन अभी देख लो अच्छी बात ये कि पूरा फ्लैट रास्ता है, तो अभी चलने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर प्योर ब्लॉक लगा रखे और जो सीढ़ियाँ थी सीढ़ियों के ऊपर पत्थर लगा रखे थे, तो वहाँ पे अपने पाँव में पहले ही अपने चप्पल नहीं थी तो चलने में भी दिक्कत आ रही थी। लेकिन अभी अच्छी बात ये यहाँ पे पूरा प्योर ब्लॉक लगा रखा है, तो इस पर चलने में भी दिक्कत नहीं आ रही। तो चलो अब चलते हैं अपना तुंगी की साइड की तरफ। ये देख लो दोस्तों, वहाँ से अपना ट्रैक शुरू हुआ था, जो नीचे शेड दिख रहा है, से फिर ऐसे ही ये वाइट रास्ता करके फिर हम लोग यहाँ आए थे। जो दिख रहा है ऊपर यहाँ पे दो रास्ते डिवाइड होते हैं, एक उस साइड मांगी की तरफ और एक तुंगी जिस साइड हम लोग आए हैं इस साइड की तरफ। तो देख लो इतना ट्रैक करके हम लोग अभी ऊपर आए हैं। दोस्तों फाइनली अभी अपन आ चुके हैं तुंगी की साइड पे। ये देख लो ये है तुंगी, जिसकी सी लेवल से ऊंचाई है 4366 फुट। अभी यहाँ से इस पे दोनों साइड पे रास्ता जाता है, इसको परिक्रमा मारने का है। और इसके पिछले साइड में जो इसके पत्थर काट के उसके अंदर मंदिर बनाए दिखा था वो आप लोगों को भी। ओ भाई ये सीढ़ियाँ देखना, मुझे थोड़ा थोड़ा हरिहरगढ़ का याद दिला रहा है। ये तो सेम ऐसे ही हरिहरगढ़ पे सीढ़ियाँ है। तो यहाँ से कुछ ये नज़ारे देखना, शानदार नज़ारे, वही लाजवाब, नेक्स्ट लेवल। और ये गांव देखना कितने छोटे छोटे दिख रहे, माचिस के खोखे जैसे गांव। और ये हरिहरगढ़ की याद दिलाता है मुझे ये सीढ़ियाँ। थोड़ा यहाँ पे जाके अभी हमको एक पानी का कुंड लगेगा, दिखाता हूँ वो भी आप लोगों को।
ये देख लो दोस्तों, कुछ इस तरह से पत्थरों को काट कर उसके अंदर जैन भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई है। ये देख लो दोस्तों, ये मेरे पीछे तुंगीगिरी भगवान की मूर्तियाँ अब दिखाता हूँ आप लोगों को अंदर जाकर। तो ये देख लो दोस्तों, कुछ ये ज़्यादा भी नहीं पकड़ते, हम 500 साल पहले भी देखे तो ये पूरा पत्थर काट कर इसके अंदर ये मूर्तियाँ बनाई गई। तो सोच लो भाई, 500 साल पहले ना तो कोई इक्विपमेंट थे, ना तो कोई लाइट पे चलने वाले कटर होते थे, फिर भी इतने बड़े पत्थर काट कर इसके अंदर ये जैन भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई है। ये भी एक अपने आप में चमत्कार ही है भैया। ये थी जैन भगवानों की मूर्तियाँ। ये देख लो दोस्तों, उसके बाजू में यहाँ पर भी और भगवानों की मूर्तियाँ है, लेकिन वो अभी बंद कर दी है। थोड़ा बहुत आपको पास से दिखा देता हूँ मैं जूम करके। ये देख लो, यहाँ से ये कुछ, ये भी पूरे अपने पत्थर काट कर, जो तुंगी का पहाड़ है उसके नीचे इसको पूरा काट कर इसके अंदर ये जैन भगवानों की, तुंगीगिरी भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई है। देख लो भाइयों, ये देखो, मैं आपको पत्थर भी दिखा देता। ये जो है अपना पूरा तुंगी का पहाड़ है, और इसके बीच में ये जगह को काट कर इसके अंदर जैन भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई है। पहले ये खुले होते थे, जब मैं पिछली बार आया था तब ये खुले थे, लेकिन अभी इसको ताला लगाकर पैक कर दिया गया है। और ये कुछ इस साइड की, अब ये आपको तुंगी का पहाड़ भी दिखा देता हूँ इस साइड से। ये देख लो दोस्तों, कितना बड़ा है तुंगी का पहाड़ है। इसकी सी लेवल से हाइट है 4366 फीट। और ये कुछ इस तरह की, इसके अंदर भी देख लो जैन भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई। ये देख लो, ये देखो दोस्तों, मैं आपको बोल रहा था पानी का तालाब। ये छोटा सा यहाँ पे पानी का टंकी है, जो भी अपना तुंगी का पहाड़ से पानी निकलता है उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। सही है। इस जगह पे खाली मैं और मेरे साथ मेरा दोस्त है, हम 2 ही लोग हैं, हमारे अलावा कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पे। दूर दूर तक एक भी बंदा नहीं है। जो भी बंदे हैं वो सारे मांगी की साइड पे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मांगी की साइड एक्सप्लोर करके सीधा वैसे ही नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर आने तक ही लोगों की जान पे बनी आती है। तो फिर वो इस साइड आना अवॉइड करते हैं, वो उधर ही उस साइड देख के सीधा वहां से नीचे उतर जाते। तो पहले हम लोगों ने इधर आना डिसाइड किया, क्योंकि अगर हम भी पहले मांगी की साइड चले जाते तो हमें भी इधर आने के लिए थोड़ी दिक्कत आती, क्योंकि पहले ही इतना 3500 सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोगों की जान पर बनी आती है। और मांगी की साइड देख के हम भी उधर ही प्लान कर रहे थे कि फिर यहाँ से ही नीचे उतर जाए, इसलिए मैंने सबसे पहले इधर की साइड चुनी। अभी यहाँ से देख लेंगे तो हमको जाना तो उस साइड ही है, उस साइड से ही नीचे उतरना है। तो हम वहाँ से मांगी देख के फिर नीचे ऋषभ देव की दर्शन लेके फिर नीचे उतर जाएंगे। दोस्तों, ये ऐसा रास्ता मुझे हरिहरगढ़ की याद दिला रहा है। थोड़ा बहुत हरिहरगढ़ का किला भी कुछ इसी तरह का है। ये देख लो, यहाँ पर भी है कुछ और मूर्तियाँ जो इस तुंगी के पहाड़ को काट कर बनाई गई है। यहाँ पे है शायद रास्ता खुला, अंदर जाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देख लो दोस्तों, यहाँ पर 5 दिगंबर भगवानों की मूर्तियाँ है। और ये देख लो, ये पूरा पहाड़ है जो तुंगी का पहाड़ है, इसको काट कर आप इमेजिन कर सकते हो, इतना बड़ा पहाड़ काट कर इसके अंदर इन 5 भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई। तो भाई सोच लो, 500, मैं तो ज़्यादा भी नहीं पकड़ रहा, 500 साल पहले भी अगर इसको काटा गया होगा तो किस चीज़ से काटा गया होगा। ये देख लो, पहले ना तो कोई इतने आधुनिक उनके पास हथियार होते थे जिसके बेस पे इसको काट सके। ये देख लो, एक जगह है, यहाँ पर भी 2 भगवानों की मूर्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन अभी वो सब टूट गई है। ये देख लो, वो नीचे पाँव, ऊपर हाथ, सब वो टूट गई है। कुछ इस तरह की यहाँ पर भी मूर्तियाँ हुआ करती थी। अभी वो बारिश की वजह से या फिर कई साल हो गए इसलिए वो अपने आप ही टूट गई। तो दोस्तों, तुंगी साइड तो पूरा एक्सप्लोर हो गया।
हमने यहाँ से ट्रैक शुरू किया था। ये अपना तुंगी का जो पूरा पहाड़ होता है, इसको अपना गोल परिक्रमा मारना होता है। और इसी के ठीक पिछले साइड में इस पत्थर को काट कर इसके अंदर जैन भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई है, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और अपना परिक्रमा भी पूरा हो गया। हम लोगों ने जब यहाँ पे आया उसके बाद हमने दर्शन लिए, फिर पूरा परिक्रमा भी कंप्लीट कर लिया, फिर भी एक भी बंदा यहाँ तक आया नहीं। और अब हम उस साइड जाएंगे, मांगी की साइड पे। अब उस साइड पे आपको दिखाऊंगा कितने सारे बंदे। इस साइड पे ज़्यादातर कोई आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ से मांगी की जो दूरी होती वही 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। और उस साइड आने में क्यों मान लो उस साइड आने में लोगों की पूरी ताकत खत्म हो जाती है, तो इस साइड कोई आता भी नहीं है। तो हमने सबसे पहले इसीलिए इस साइड आना डिसाइड किया था। आराम से वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ का दर्शन लेंगे, फिर हम चले जाएंगे आदित्यनाथ भगवान की तरफ। हम देखना कितना सही हो रखा है एकदम। वो देखना अपना मांगी पूरा है, बादलों के बीच में ढक गया है। मस्त है ना नज़ारा। और अच्छी बात यह है कि बारिश शुरू नहीं हुई, वरना बारिश अगर शुरू होती तो ना तो मैं वीडियो बना पाता और ना ही यहाँ पर इतने ऊपर हमको। पहली बात तो बारिश चालू होती है तो ऊपर एंट्री ही नहीं देते, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की जगह है इसलिए। लेकिन अपनी किस्मत सही है, आज हम लोग आए, इसलिए बारिश ने भी अपना छुट्टी दे दी है। चलो सही है दोस्तों। अगर आप लोग मांगी तुंगी आते हो तो ज़्यादा खाना खाकर भी नहीं आना और ज़्यादा भूखे पेट भी मत आना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे ही सीढ़ियाँ लग जाती है, तो आपको ऊपर आने तक आपके पेट में दर्द होने लगेगा। और अगर आप खाली पेट भी आते हो तो आपको ऊपर आने में ही आधे में ही भूख लग सकती है। तो इसलिए आप थोड़ा आधा पेट ही खाना खा कर आना। ऊपर आने में ही हमको 2 घंटे लग जाते हैं, फिर 2-2.5 घंटे हमको लग जाते हैं इधर घूमने में, एक्सप्लोर करने में, ठीक है। फिर उसके बाद हमको 1-2 घंटा नीचे उतरने में लग जाता है, तो अपना 5-6 घंटा इसी में ही चला जाता है। तो इसीलिए आप थोड़ा बहुत खाना साथ में कैरी करके लाना, जिससे आप लोगों को ऊपर भूख भी लगे तो आप खा सकोगे। क्योंकि उधर ऊपर सिर्फ नींबू पानी और वो ककड़ी कुकड़ी 1-2 चीज़ें ही मिलती, तो उसमें तो अपना काम होने वाला नहीं। इससे अच्छा है आप घर से ही कुछ हेल्दी खाना लाना, और साथ में हो सके तो आप फ्रूट्स लेके आना, ठीक है, जिससे आप लोगों को ऊपर आने में दिक्कत ना हो। और साथ में 1-2 पानी की बोतल कैरी करना ही करना, क्योंकि ऊपर पानी नहीं मिलता है। तो दोस्तों अभी देख लो, ये मेरे पीछे 2-3 बंदर खड़े हैं। इन्होंने क्या किया, मेरे दोस्त की पीठ के पीछे बैग थी, तो उसको इन्होंने रास्ते में रोक लिया और उसके जेब की चेन खोल के सीधा उसके खीसे में से रुमाल निकाल लिया और उसकी तलाशी लेने लगे और खाने की चीज़ देखने लगे वो। तो यही है भाई, अगर आप खाना लाते हो तो बैग में ही रखना, जेब में मत रखना, क्योंकि इन बंदरों को पता चल जाता है कि आपके जेब में खाना है, तो फिर ये सीधा आपके ऊपर हमला करके फिर निकाल लेते हैं। और देख लो कैसे रास्ते में चल रहा है। सेम इसी तरह वो रास्ते में हमारे दोस्त को रुका लिया था उसने, और उसका तलाशी लेने लगा वो सीधा। तो भाई थोड़ा संभल के आना, बाकी ये आपको कुछ नहीं करेंगे। ओ मुझे लगा पीछे आ रहे, ये आपको कुछ नहीं करते, खाली इनको खाने के लिए होना था। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, ऐसे पवित्र स्थल पे ऐसे घिनौने काम क्यों करते हैं लोग? क्या मिलता है इनको? कौन देखने वाला है यहाँ पे? और इनका नाम ये भी नहीं कि ये कोई गिनीज बुक है जहाँ पे इन्होंने अपना नाम डाल के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। क्या यार, इसीलिए हम लोग इतने पीछे हैं आज भी। तो ये सब चीज़ें मत करो भाई। अगर कोई लव पॉइंट पे जाते हो आप तो वो बात ठीक है, लेकिन साला ये एक भगवान का पवित्र तीर्थ स्थल है और तुम लोग यहाँ पर आके एक घिनौनी हरकत करते हो, तो गलत है भाई। ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। अब मेरे पीछे यहाँ पे एक पूरा ग्रुप था जो साथ में चिप्स लाए थे, ठीक है। फिर वो उन 5-6 बंदे थे, उन्होंने सारे बंदों ने चिप्स खाया और मेरे सामने ही एक एक करके सबने चिप्स के जो खाली पैकेट थे वो इधर ही फेंक दी। अगर मैं उनको बोलता भाई, वो फिर मेरे साथ मारपीट पे आ जाते। हालांकि मेरे पास भी, मैंने भी खाना लाया है, हम लोगों ने भी इधर खाना खाया, लेकिन मैंने एक टुकड़ा भी नीचे नहीं रखा, क्योंकि भाई मैं ऐसी जगह घूमता रहता हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों की केयर होती है। अगर मेरे
मेरे जैसा बंदा ही अगर इस जगह पे कचरा करते रहेगा तो फिर और दूसरे बंदों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो वही है यार, ऐसी जगह पे हम लोग आ रहे हैं तो इसका, ओ भाई इधर देखना, मधुमक्खी का पूरा छत्ता। तो अगर हम लोग ऐसी जगह आते हैं भाई, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम लोग ऊपर से भरा हुआ चिप्स का पैकेट लाते तो भरा हुआ ले आ सकते ऊपर, लेकिन खाली क्यों नहीं ले जा सकते? क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि अपना काम हो जाता है और इधर ही फेंक देते हैं, तो ये बात तो गलत है भाई। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। और यार वही है, अगर मैं उनके साथ बोलता तो मेरे साथ मारपीट पे उतर आते। ओ भाई बारिश शुरू होगी भाई, हल्की हल्की। कोई नहीं, चलो। तो लो दोस्तों, दोबारा अभी हम लोग आ चुके हैं। ये दो रास्ते जहाँ पे डिवाइड होते हैं इस जगह पे, अभी हम लोग जाएंगे मांगी की साइड पे। ये देख लो, ये साइड है मांगी की, और ये अपने नीचे जाने वाली, और ये थी तुंगी की साइड। तो अब अपनी तुंगी तो एक्सप्लोर हो चुकी है, अब हम लोग जाते हैं सीधा मांगी की साइड पे। चलो दिखाता हूँ आप लोगों को मांगी। तो दोस्तों ये देख लो, बीच बीच में तुमको ऐसे पत्थर के शेड मिल जाएंगे। इसके नीचे तुम धूप से भी बच सकते हो, बरसात से बच सकते हो, या फिर रेस्ट करने के लिए ये ऐसे पत्थर की शेड बनाई गई। तो ये तो सही है। अभी तो हमको इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं, ना तो बारिश शुरू है ना तो गर्मी चालू है। दोस्तों देखना पीछे, पूरी तरह यहाँ पे बादल ने पूरे मांगी तुंगी पे कब्जा कर रखा है। सांस फूलने लगे। ये देखना दोस्तों, ये देख लो दोस्तों, बीच में यहाँ पे भी हमको कुछ इस तरह से मांगी का पहाड़ काटकर यहाँ पर भी कुछ जैन भगवान की मूर्तियाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर एक मूर्ति का भी काम चालू है। और भाई ये देख लो, नेक्स्ट लेवल यहाँ पे बादल निकले हुए। मौसम तो सही हो रखा है। लो दोस्तों, अपना 10-15 मिनट का ट्रैक करके हम लोग आ चुके हैं अभी मांगी की साइड पे। और यहाँ पे देख लो, बहुत जोरों से अभी हवा भी चालू है और मस्त मिट्टे मिट्टे बादल निकले हुए। एक नंबर मौसम है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर यहाँ पे थोड़ा आराम कर दे, फिर एक्सप्लोर कराऊंगा मैं आप लोगों को मांगी। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ऊपर आया तो यहाँ से बहुत जोरों से हवा चालू है, और ऊपर से यहाँ पे ये देखो बादल निकले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई एसी में बैठा हूँ। एसी से भी बहुत ठंडे हवा आ रहे हैं भाई। यहाँ से ऐसा लग रहा है मांगी एक्सप्लोर ही ना करो, सीधा यहाँ पे बैठ के सो जाने का मन कर रहा है। एकदम बढ़िया सा यहाँ पे नज़ारा है भाई। और ये देख लो यहाँ पर भी पीछे। तो दोस्तों ये मांगी के भगवानों, यहाँ पे भी भगवानों को पत्थरों में काट कर इस साइड में भी बनाया गया है। तो दोस्तों ये जो पहाड़ है इसका नाम है मांगी, और इसकी लेवल से जो हाइट है वो है 4343 फीट है। 4343 फीट इसकी समुद्र स्थल से हाइट है। तो अब चलो करते हैं इसकी परिक्रमा अपन शुरू। दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या है अपना देखने वाला। अपना नाम डाल रखा है, एक ये बंदा है। अब अपन अपना यहाँ का ट्रैक शुरू। मैं तो ये इन चीज़ों के बहुत खिलाफ हूँ भाई। ऐसी अच्छी जगह है और यार तुम लोग यहाँ पे आते हो और अपना नाम डालते हो, यहाँ पे खाना खाते हो और इधर ही कूड़ा डाल के निकल जाते हो। तो इन सब चीज़ों को मत किया करो भाई। ओ भाई ये देख, तो ये देखना पानी को स्टोर करने के लिए यहाँ से इस तरह से इस पत्थर को काट रखा है। फिर यहाँ से जो अपना बरसात का पानी आता है वो इस तालाब में पानी जमा होता है, और यहाँ से पानी स्टोर करके फिर वो पहले के ज़माने में लोग यहाँ का पानी यूज़ करते थे। और देख लो यहाँ पर दिगंबर भगवान की इन्हीं पहाड़ों में से पत्थर को काटकर इस तरह की ये पादुका बनाई गई है, और इसी के बीच में ये भगवानों की मूर्तियाँ।
ये देख लो भाई, सेम जिस तरह हमने मांगी तो तुंगी की साइड पे पत्थरों के काट कर मंदिर देखी थी, सेम उसी तरह की यहाँ पर भी भगवानों की मंदिर बनाई। और देख लो ये इस साइड भी पानी का तालाब है जिसमें पानी स्टोर किया जाता था। अभी तो इसको कोई यूज ही नहीं करता क्योंकि अभी यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। अभी एक भगवान की मूर्ति है, ये देख लो, इसको भी सेम वैसे ही पत्थर को काट कर बनाई गई है। देख लो दोस्तों, इस मंदिर के बाजू में यहाँ पे ये महावीर भगवान, जैन भगवान की मूर्ति, इसको भी सेम पत्थर काट कर बनाया गया है। अभी तो दरवाजे को लॉक किया है, लेकिन आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये मूर्ति महावीर भगवान जैन की। और देख लो, अभी मैं यहाँ पे भी एक बुरी चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये मंदिर जैन भगवान का, ठीक है। और इसी के पास में ये देख लो, ये सीढ़ियाँ, यहाँ पे देख लो भाई, ये भगवान का मंदिर और इसी की सीढ़ियों के ऊपर लोगों ने अपना नाम लिखा है। क्या ही बोलो भाई इनके लिए, चलो छोड़ो। ये देख लो, उसी के बाजू में देख लो पत्थर काट कर कैसे भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई है। ये सब जैन भगवान की प्रतिमाएं है। देख लो भाई कितने सारे। और यहाँ पर भी एक कुआं जैसा, इसको तो अभी पैक कर रख दिया है क्योंकि लोग यहाँ पे आते थे तो सब कचरा कूड़ा इसी में डालते थे। सिविक सेंस के बहुत कमी है भाई अपने लोगों में। ये देख लो, और यहाँ पे और भी मूर्तियाँ है भाई, लेकिन इन सबको अभी लॉक करके रखा है। ये देख लो, थोड़ा बहुत दिखा देता मैं आप लोगों को जूम करके। ओह, इस साइड से ओपन है भाई, अंदर जाकर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखना, यहाँ पे भगवान की पादुका है, कुछ इस तरह से इसको डिजाइन किया है। और ये सारा पत्थर काटा हुआ है भाई, पत्थर काट कर इसके बीच में बनाया गया है। ये देखना, ये भगवान का पीठ है, ये यहाँ पे पादुका है। और ये देखना भाई कितनी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पर और बहुत सारे, ये देखना, ये मांगी के साइड की मूर्तियाँ है। और ये सारा पत्थर है भाई, पत्थर को काट कर उसको शेप दिया गया है और इसके बीच में सारी मूर्तियाँ बनाई गई। ये देख लो दोस्तों, ये देख लो, शांतिनाथ भगवान जैन गुफाएं। ये देखना कितने सारे छोटी छोटी मूर्तियाँ आई हुई इस साइड में, और अच्छे मतलब इस साइड में। और भाई ये पहाड़ है, देख लो, ये पूरा का पूरा पहाड़ है। ये सब ऐसा पूरा एक साथ था, इसको काट कर इसके अंदर ये भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई है। ये देख लो, ये बाहर से भी, ओ भाई यहाँ पर भी, ये देखो, यहाँ देखना दोस्तों, ओ भाई साहब, ये तो बहुत भयंकर अंदर है। ये देखना यहाँ पे कितनी सारी मूर्तियाँ हैं। भाई इतना बड़ा पहाड़ काटना। ये देख लो दोस्तों, ये सारा पहाड़ काटा गया है, फिर इसके बीच में ये जो है भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई है। सोचो भाई, ज़्यादा दिन अगर 500 साल में पकड़े तो 500 साल पहले ये पहाड़ काटा गया है। ये ऊपर मेरे हिसाब से 300-400 फीट और ऊपर है, इतना बड़ा पहाड़ है। और इसके नीचे इसको काट कर ये मंदिर बनाया गया है भाई, नेक्स्ट लेवल है। मैं उन सभी कारीगरों की तो सलामी देना चाहूँगा भाई। यार कैसे इतना पहले लोगों ने दिमाग लगाकर बनाया होगा, ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय। ये देख लो कितनी सारी मूर्तियाँ, सही है भाई। आराम से 30-35 फुट तो ये अंदर गहरा होगा। तो देख लो भाई, 30-35 फुट पहाड़ को काट दिया है और उसके
बीच में भगवानों की मूर्तियां बनाई गई है। वो भी ज्यादा नहीं पकड़ते हम लोग, 500 साल भी पकड़े तो या 500 साल पहले उनके पास ऐसी कौन सी आधुनिक टेक्निकल मशीनें होगी जिनसे उन्होंने इस पहाड़ को काटा होगा। ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय। और देख लो इसी के बाजू में ये पानी का एक छोटा सा कुंड है, टैंक बोल लो इससे। और ये देख लो यहाँ से नज़ारे नेक्स्ट लेवल। मैं पहले तुंगी के साइड पे था, वहां से हमको नीचे के सारे गांव नजर आ रहे थे, कहाँ पर भेड़ बकरियां चल रही थी वो भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस साइड आया मांगी के साइड पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। एक 10 फीट के नीचे क्या है वो भी नहीं दिख रहा। इतना बादल है, देख लो पूरा बादल निकला हुआ है यहाँ पे पूरा। और हल्की फुल्की देख लो बारिश भी हाथ में लग रही, मतलब बारिश तो है ही नहीं लेकिन मौसम सही हो रखा है। ये देख लो सामने भी वो सामने 2-3 बंदे बैठे, वो खाली मेरे से 30 फीट भी दूर नहीं होंगे। वो बंदे मेरे को नजर नहीं आ रहे भाई। और ये वो भाई इनके पे इनकी तरफ तो मेरी नजर ही नहीं गई। ये देख लो, देखना भाई भाई साहब, ये देखना भाई यहाँ पे और कितनी सारी मूर्तियां बनाई है। और दोस्तों ये पहाड़ देख लो बहुत बड़ा है भाई ये ऊपर, और ऐसा 200-250 फीट ऊपर होगा। और इसके बीच में देख लो कितने सारे हजारों की तादाद में, और भी आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देख लो यहाँ पर कितनी सारी भाई, ये देख लो दोस्तों ना भाई इस साइड दोस्तों यहाँ पर भी भगवानों की मूर्तियाँ कई बहुत तादाद में है भाई। ये देखना और भाई यहाँ तो मुझे डर लग रहा है भाई, अगर यहाँ से मेरा पैर फिसला और इस साइड गिरा तो सीधा मेरे को खोजने में ही यहाँ से 5-6 दिन लग जाएंगे भाई, तब जाकर मेरी लाश मिलेगी शायद। ये देखना मोबाइल मैंने कस के पकड़ा हुआ है, हवा भी जोर से आ रही भाई। देखना कुछ भी नहीं दिख रहा है, देख लो पूरा बादल भरा हुआ। और ये देख लो किस तरह से सिर्फ इतनी जगह है यहाँ से निकलने के लिए। और अगर मान लो किसी बंदे ने थोड़ी भी यहाँ से हवाबाजी की ना तो सीधा वो यमराज के पास चला जाएगा भाई। ये देखना भाई यहाँ पे ये मूर्तियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही भाई। पूरे पहाड़ों के हर पहाड़ में आपको मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ नजर आएगी भाई। एक बात को मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, कसम से मजा आ रहा है। सबसे पहले तो इतना अच्छा ट्रैकिंग करके ऊपर आओ, अपने शरीर की पूरी कसरत हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आके मस्त यहाँ पे अपने जैन भगवानों का दर्शन लेके और भी दिल को सुकून मिल जाता है। और क्या चाहिए भाई। ओ दोस्तों ये देखना ऐसा पहाड़, और ठीक इसी के बाजू में ये देख लो बिल्कुल। और यहाँ पे अगर आपका थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो सीधा आप चले जाओगे यमराज जी के पास में। सही है भाई। और ये देखना रास्ते में कुछ इस तरह की ये सीढ़ियाँ, इस पे ये टाइल लगाई है जिसके ऊपर पैर भी नहीं फिसल रहा है, ये बात अच्छी है। तो अपना ये परिक्रमा भी हो गया। यही था पीछे जो मैंने आप लोगों को जैन भगवानों की मूर्तियाँ दिखाई, वही था यहाँ पर। लगभग अभी हम लोग रिटर्न आने वाले हैं अपने, जो भी जिस साइड से हमने ट्रैक शुरू किया था उस साइड पे आने वाले। यही था दोस्तों इस साइड पे मांगी के साइड पे दिखाने के लिए। तो मुझे तो अच्छा लगा भाई, अच्छा है यार। इतने सोचो यार 500-600 साल पहले बंदों ने इतना बड़ा पहाड़ काट के फिर उसके बीच में 30-35 फीट पहाड़ को अंदर से काटा, फिर उसके बीच में, ठीक है, फिर उसके बीच में उन्होंने इतने सैकड़ों हजारों जैन भगवानों के निकलो। ओ भाई ये मेरे को हवा अपने साथ लेके जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है भाई, मुझे तो ये अच्छी लगी भाई, क्योंकि बंदों ने बहुत मेहनत करके ये जगह बनाई है भाई। इतना बड़ा पहाड़ काटा है, फिर उसके बीच में यार देखो भगवान की मूर्तियां बनाई है। तो मैं 100% आपको यहाँ पे आने के लिए रिकमेंड करूंगा ही करूंगा। मुझे तो वर्थ इट लगी भाई। सबसे पहले तो अपने पूरे शरीर की कसरत हो जाती है, फिर उसके बाद इतना अच्छा भगवान का यहाँ पे दर्शन हो जाता है। मुझे तो 100% अच्छी लगी। अभी चलो अपना तो मांगी भी कंप्लीट हो गया,
तुंगी भी कंप्लीट हो गया है, दोनों मांगी तुंगी साइड कंप्लीट हो गया है। अभी नीचे जाएंगे हम लोग और अभी नीचे अपना खाली बचा है अपना आदित्यनाथ ऋषभदेव भगवान का दर्शन। 2016 में आदित्यनाथ भगवान का नीचे स्टैचू बना था, जो कि आपने गिनीज वर्ल्ड बुक में भी उसका नोंद हुआ है। ठीक है, 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू हुआ करता था वो। अभी के टाइम में फिलहाल अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, यानी अपने भारत में ही है दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से, जाते हैं अब ऋषभदेव भगवान के स्टैचू की तरफ। भाई 100% आपको यहाँ के लिए आने के लिए रिकमेंड करूंगा, मस्त है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, मेरे साथ और 30-40-50 लोग के ऊपर यहाँ पर ज्यादा कोई लोग भी नहीं आते, तो सही है। अगर आप लोग फैमिली के साथ आना चाहो तो मैं 100% आपको मना ही करूंगा भाई, बिल्कुल। क्योंकि यार खाली अकेला बंदा, हम जैसे यंगिस्ट बंदे यहाँ पे आने में उनकी पूरी कसरत हो जाती है, तो आप फैमिली लेकर मत ही आना भाई। अगर आते हो तो आप ऋषभदेव के पास आ सकते हो, वहाँ से वहाँ तक जिप्सी जाती है। ठीक है, 200 रुपये का आप जिप्सी लेके वहाँ तक आ सकते हो। अभी उतरने के समय यहाँ पे अभी थोड़ा बादल घट चुके हैं। देखना, जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ये सारे बादलों ने यहाँ पे पूरा अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी देख लो बादल किस तरह से हट रहे, देख लो। आपको कैमरे में दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन देख लो अभी पूरा वेदर क्लियर होने लग रहा है। वो देखना उस साइड, वो देखो किस तरह बादल भाग रहे। जब मैं ऊपर आया था तब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं, पूरा बादलों ने यहाँ पे अपना डेरा जमा रखा था। और भाई अगर आप इसी जगह पे आते हो तो आप एक चीज़ हमेशा साथ रखना, मैं तो हर वीडियो में आपको रिकमेंड करता हूँ, वो चीज़ है पावर बैंक। क्योंकि यार यहाँ पे हमको कम से कम 6 घंटे देने ही देने। और अगर आपका मोबाइल का बैटरी बैकअप अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका मोबाइल इतनी देर तक चार्जिंग नहीं उसमें टिकती है तो आपको एक पावर बैंक साथ में कैरी करना ही करना है। क्योंकि यार अगर हम लोग ऐसे टूरिस्ट पॉइंट पे घूमने आते हैं तो हमको जाहिर सी बात है हमको फोटो वीडियो बनाना इसलिए मोबाइल लगता ही लगता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा ही करूँगा, जब भी आप घर से निकलो ऐसी जगह घूमने के लिए तो आपके साथ एक पावर बैंक साथ में कैरी करना ही करना है। वरना आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हो और बीच रास्ते में आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो फिर आपका भी उसमें मूड ऑफ हो जाता है। तो मैं हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ भाई कि आप जब भी बाहर निकलो तो एक पावर बैंक साथ में कैरी करना ही करना है। चलो दोस्तों, अभी हम लोग दोबारा आ चुके हैं अभी ऋषभदेव भगवान के गेट की तरफ। अब यहाँ से आपको एंट्री लेनी है, अंदर जाना है। अब दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों ये पहाड़ से थोड़ा नीचे की साइड पे, इसलिए यहाँ पे पूरा पत्थर की शेड से पैक करके रखा है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऊपर से पत्थर गिरते थे तो लोग यहाँ से जाते होंगे, इनके ऊपर पत्थर ना गिरे इसलिए इसको पूरा पैक कर दिया है। अगर कोई पत्थर भी गिरता है तो सीधा ऊपर इसके ऊपर ही गिरेगा, किसी को चोट नहीं आएगी, इसलिए सही बना रखा है। और यहाँ पे पीने के लिए पानी का भी बंदोबस्त है शायद। हेलो दोस्तों, जैन भगवान की जो अपने ऋषभदेव भगवान है उनकी मूर्ति को जाने के लिए यहाँ पे 2 रास्ते, एक तो आप सीढ़ियों से जा सकते और दूसरे लिफ्ट ले सकते। तो देखते हैं, अब लिफ्ट तो अपन लेंगे ही नहीं क्योंकि यार अपन पूरा गाँवटी बंदे, हम तो पूरा ट्रैक पैदल ही चलेंगे। ये देख लो यहाँ पे लिफ्ट है, आप लिफ्ट से भी जा सकते हो, लेकिन हम लिफ्ट लेंगे नहीं, हम तो चलेंगे भाई सीढ़ियों से। अगर मैं ही लिफ्ट लूँगा तो फिर इन सीढ़ियों को बंद करना पड़ेगा। लो दोस्तों, फाइनली सीढ़ियों से ऊपर आकर हम लोग वे आ गए आदित्यनाथ ऋषभदेव भगवान इनकी मूर्ति के पास। तो चलो अब दर्शन लेते और इस मूर्ति के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री बताता हूँ। ओ भाई यहाँ पे देखना, पहले ही बोर्ड लगा के रखा है, बंदरों से सावधान रहे भाई, यहाँ पे उनका बहुत आतंक होगा। तो दोस्तों ये देख लो, ये आदित्यनाथ ऋषभदेव भगवान 2016 में ये मूर्ति कंप्लीट हुई थी और तब ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति में से एक थी। इसका जो है गिनीज वर्ल्ड बुक में भी नाम था,
लेकिन अभी के टाइम में तो अपना सरदार वल्लभ भाई स्टैचू है, अभी भी अपना इंडिया का ही है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू। इसकी जो मूर्ति की बनाने की शुरुआत हुई थी वो थी 1996 में हुई थी और 2016 में इसको कंप्लीट किया गया था, जहाँ तक मुझे पता है। तो अच्छा है भाई, यहाँ पे भी कुछ रूल्स बनाए हैं। आप ज़्यादातर अच्छे ही कपड़े पहनकर आ सकते हो, यानी ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े पहनकर यहाँ पे आना मना है। यहाँ पर फ़ोटो खींचना भी मना है, लेकिन अभी तो हमको कोई रोकने वाला नहीं, इसलिए हमने फ़ोटो वगैरह खींच लिया। मैं भी ऐसी जगह पर अवॉइड करता हूँ भाई, जहाँ पर अगर किसी ने कहा है कि यहाँ पर फ़ोटो खींचना नहीं, तो मैं वहाँ पर फ़ोटो खींचता भी नहीं और वीडियो भी शूट भी नहीं करता। लेकिन अभी यहाँ पे कोई बोलने वाला भी नहीं है, तो सोचा चलो यार हम लोग इतनी दूर आए, बना ही लेते। ये देख लो, सामने से भी दिखा देता मैं आप लोग, ये देख लो, ये इतना बड़ा पहाड़ है भाई। ये तुमको कैमरे में छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा पहाड़ है। इसको देखना किस तरह से यहाँ से चिकना किया गया है, ये ऊपर देखना, और यहाँ से इसको ये शेप दिया गया है पूरा। और इसी के बाजू में जैन भगवान की, ऋषभदेव भगवान की 108 फीट की सबसे बड़ी मूर्ति। अभी तो इसके अंदर भी जा सकते हो और सीढ़ियाँ भी लगी है, आप ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन अभी गेट बंद है तो हमको वहाँ पे एंट्री नहीं है, ये ऐसे ही दर्शन ले लेते। ये देखना यहाँ पे कुछ इसके बारे में भी लिखा हुआ है, ये देखना। ये मूर्ति का काम हुआ था 2016 में पूर्ण हुआ था, और ठीक है, इसका जो महामस्तकाभिषेक है वो 6 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिनांक 15 जून से 30 जून तक 2022 में आषाढ़ एवं ट्रस्ट के द्वारा, यानी 15 से 30 जून 2022 में इसका अभिषेक हुआ था। 15 दिन तक इसका अभिषेक हुआ था भाई। तब मैं यहाँ पे ही था, मैं उस वक्त भी आया था भाई, जब यहाँ पे अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त आया था मैं यहाँ पे। बहुत बड़ा कार्यक्रम था भाई, 15 दिन तक यहाँ पे इसका अभिषेक का कार्यक्रम चला था। शानदार है, ये देख लो, ये कुछ यहाँ का नज़ारा। ये एक कपल है और मेरा साथ में जो दोस्त है मेरा वो, और ये चाचा है, और ये ऋषभदेव भगवान की मूर्ति के आजू बाजू में देखना 2 गोमुख देव और चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति दिखाता हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके और पास से दिखा देता हूँ। ये देखना, ये एक और दूसरी इस साइड। तो दोस्तों, अगर आप लोग मांगी तुंगी आने का प्लान करते हो तो मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा, सबसे पहले आप आओ, सबसे पहले आपको फॉरेस्ट एंट्री लगेगी 20 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर आने की टिकट लेनी पड़ेगी नीचे, जो कि 50 रुपये होगी। 50 रुपये लो और सीधा फटाक से अपना ट्रैक शुरू करना। और मेरे ख्याल से आप यहाँ पे 10 बजे तक आ ही जाना, 3 बजे तो यहाँ से नीचे से एंट्री बंद हो जाती है, ठीक है। आप 10 बजे तक यहाँ पे आ जाओ नीचे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। फिर 10 बजे आप अपना ट्रैक शुरू करना, तो आप 11:30-12 बजे तक ऊपर पहुँच जाओगी। ऊपर आते ही आपको 3 रास्ते मिलते। सबसे पहला रास्ता लगेगा अपना ऋषभदेव भगवान का, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये वाला रास्ता लगेगा। सबसे पहले ये वाला नहीं जाना है, सबसे पहले सीधा ऊपर जाना है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद आपको 2 रास्ते और लगते हैं। एक रास्ता है मांगी की साइड जाने का, जिसकी सीढ़ियाँ है 415, और दूसरा है तुंगी की तरफ जाने का, जिसका जो मान लो तुमको 15, ये वो मान लो 500-600 मीटर थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। फ्लैट है वहाँ पे रास्ता, कोई सीढ़ियाँ नहीं है वहाँ पे, फ्लैट स्ट्रेट अपना रास्ता है, वो उस पर चल के जाना है। और फिर उसके बाद थोड़ा 415 सीढ़ियाँ है, ठीक है। वो 415 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर तुम जा सकते हो तुंगी की साइड पे, ठीक है। तो फिर अगर आप जैसे ही ऊपर आते हो तो आप मांगी की साइड मत जाना, मांगी पास में ही पड़ता है। सबसे पहले तुम जाना तुंगी की साइड में, 500-600 मीटर पैदल ट्रैक है, वो कंप्लीट करना। फिर उसके बाद 500 सीढ़ियाँ है, वो कंप्लीट करके तुम सबसे पहले तुंगी की साइड एक्सप्लोर कर लेना। वहाँ पर तुंगी का एक बड़ा पहाड़ है, जिसकी सी लेवल से हाइट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, 4366 फीट है उसकी हाइट। उसके नीचे ही वो पहाड़ों को काट कर जैन भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई है। एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई, मेरे को तो बहुत पसंद आई। वो उनके दर्शन लेना, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से निकल के तुम लोग उसको परिक्रमा मार लेना और वहाँ से सीधा आना और मांगी की साइड जाना। मांगी की साइड 415 ही सीढ़ियाँ है। मैंने सबसे पहले तुंगी की साइड इसलिए बोला क्योंकि अगर आप लोग नीचे से ऊपर आते हो तो वहाँ पर ही नज़दीक से आपको सिर्फ 415 सीढ़ियाँ तुमको लगेगी और तुम
मांगी की साइड चले जाते हो। फिर मांगी की साइड पहले जाते हो तो तुंगी की साइड जाने की तुमको इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि तुम पहले ही ऊपर आकर बहुत थक जाते होगे, थक जाओगे यार। ऑब्वियसली मैंने 3,500 सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे जैसा बंदा हार मान लेता है। तो सबसे पहले इधर दर्शन ले लोगे तो तुम उस साइड जाना, तुम्हारे मन में भी नहीं होगा, तुम्हारा शरीर भी नहीं बोलेगा कि नहीं भाई चलो मैंने इस साइड देख ली, उस साइड भी सेम वैसा ही होगा। फिर तुम लोगों का वहाँ भी प्लान बन जाएगा नीचे जाने का, तुम तुंगी की साइड जा ही नहीं पाओगी। इसलिए सबसे पहले तुम तुंगी की साइड जाना सीधा, वो एक्सप्लोर करना, फिर उसके बाद मांगी की साइड जाना। सेम मांगी की साइड में भी वैसा ही है। मांगी की जो सी लेवल से हाइट है वो है 4,343 मीटर, सॉरी 4,343 फीट। उसके भी जो मांगी का पहाड़ है उसको काट कर उसके अंदर जैन भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई है। सेम दोनों तरफ एक ही जैसी है, लेकिन वो जो है तुंगी उसकी इनसे थोड़ी हाइट ज़्यादा है, उसकी 23 फुट हाइट ज़्यादा है, ठीक है। फिर वो दोनों एक्सप्लोर करने के बाद तुम वहाँ से सीधा नीचे आ जाना और अपने ऋषभदेव भगवान का दर्शन ले लेना, ठीक है। यहाँ पे आकर थोड़ा अच्छा सुकून मिलता है। यहाँ पर आकर फिर तुम अपना प्लान कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी थोड़ी अपनी आइडिया, अगर आप लोग आते हो तो। सुबह जब मैं आया तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया तो नीचे ही हमको मस्त तिक्की धूप लगने लगी। फिर ऊपर थोड़ी ट्रैकिंग चालू की, बीच में हमको थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद बारिश भी रुक गई, फिर बीच में ही पूरा बादल सा आ गया भाई, पूरा मौसम एकदम से मस्त हो गया था। अभी अपना ऋषभदेव भगवान का भी दर्शन हो गया। चलो अब नीचे उतरते करते हैं अपने ट्रैक को। अभी नीचे की साइड अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ नीचे उतरने में हमको कितना समय लगता है। अभी देखता है, अभी वक्त तो है 3:10, ठीक है। ऋषभदेव से हमको नीचे उतरने में, हाँ पिछली बार ऊपर आने में हमको सिर्फ 40-41 मिनट लगे थे, तो अभी 30 मिनट से ऊपर हमको समय भी नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी वक्त तो है 3:10, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को नीचे उतरने में कितना समय लगता है। तो चलो ये हो गया अपना ऋषभदेव भगवान का दर्शन, उतरते हैं अब नीचे। तो दोस्तों अभी ये देखो पीछे लिफ्ट थी, हमने जैसे नीचे उतरने के लिए आया, मैंने सोचा चलो अब नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं और मेरा दोस्त हम लोग लिफ्ट में गए और बाहर 2 बंदे खड़े थे, उनको मैंने बोल दिया था कि भाई अगर लिफ्ट में कोई दिक्कत आए तो हमको बचा लेना, ठीक है। फिर जैसे हम लोग लिफ्ट के अंदर गए और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया तो लिफ्ट की लाइट चली गई। हम दोनों की पटकर हाथ पे आ गई भाई। तभी हम जोर जोर से चिल्लाने लगे, वो बाहर के बंदों ने हमारी आवाज़ सुन ली। फिर उन्होंने वहाँ पे एक गार्ड था उसको बुलाया, वो गार्ड ने कुछ किया और हम लोगों को बाहर से निकाल लिया भाई। कसम से भाई इतना, खाली हम लोग वहाँ पे 30-40 सेकंड ही रुके होंगे, तब वो गार्ड आके हमको निकाल लिया। लेकिन हम लोगों की भयंकर पड़ गई थी भाई। आज के बाद तो कभी लिफ्ट नहीं जाऊंगा ही नहीं। वैसे तो मेरा मन भी नहीं था, लेकिन सोचा चलो लिफ्ट खुली है, उसमें लाइट भी जल रही थी, सोचा इसको यूज ही कर लेते। लेकिन जैसे उसके अंदर गया और बटन दबा, बंद पड़ गई। तो लो दोस्तों दोबारा हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी है। अब उतरने में हमको कितना समय लगता है देखते हैं। अभी हम जब मैं ऋषभदेव के भगवान के मंदिर के पास ही था, वहाँ से मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया था, तब 3:10 हुए थे। अभी देखते हैं भाई, बंदर देखो मोबाइल ना छीन ले बस, खाना समझ कर। दोस्तों कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आदि मानव के कबीले से तो नहीं भाग के आया हूँ, उनके कबीले से। तो ये देख लो दोस्तों, बात करते करते हम लोग आ गए अभी एग्जिट पॉइंट के तरफ। अभी मैं नीचे जाता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को मुझे एग्जैक्ट नीचे उतरने में कितना समय लगा। एक बार बाहर निकल जाऊँ यहाँ से। ये खुल गया अपना गेट। अभी एंट्री बंद हो गई है, 3 बजे के बाद यहाँ पे नहीं मिलती है। देख लो पीछे बोर्ड भी लगा है, 3 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलती। ऑब्वियसली बात है, ऊपर जाने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। बंदा ऊपर जाकर करेगा ही क्या, 2 घंटे तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये देख लो दोस्तों, अभी वक्त तो है 3:32, ठीक है। जब हमने ऋषभदेव से उतरना स्टार्ट किया था तब वक्त तो आता 3:10-11 हुए थे। यानी हमको पूरा ट्रैक नीचे उतरने में लगे सिर्फ 20 मिनट, और चढ़ाई के टाइम पे हमको लगे थे 41 मिनट। तो है ना, अपन भी आदि मानव के कबीले से भागे हुए जंगली मानव, जंगली मुसाफिर कह सकते हो मुझे।
देख लो, एक ऐसा रास्ता है, ये ऋषभ देव भगवान का यहाँ पे मूर्ति। फिर उसी के बाद में ये बादलों पे ढका है यहाँ पे मांगी, और इस साइड पे तुंगी। अगर आप लोग मांगी तुंगी आने का प्लान करते हो तो ज़्यादातर बरसात के दिनों में ही आना, तभी यहाँ पे मौसम भी अच्छा हुआ रखता है, बादल भी निकल हुए होते, और ये जो यहाँ का जंगल है वो भी पूरा हरा भरा हुआ होता है। थोड़ी बहुत अगर बारिश हो जाए तो और चार चांद लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन खाली अपने साथ छोटे बच्चों को मत लाओ, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतना ऊपर जाना खुद की जान पर बनाती है, तो बच्चों के भी उनका भी हाल होता है और अपना भी हाल होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, आओ तो आप अकेले आओ या फिर दोस्त लोगों के साथ आओ। ये थी दोस्तों अपने आज की वीडियो। मैंने आप लोगों को जो भी मेरी तरफ से हो सके वो बताने की कोशिश की। अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा तो आप वो कमेंट करके बता देना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर चैनल पे नए होगे तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप योर गुड डे।